हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड माइंडसेट। सेकंड माइंडसेट अर्थात जिसको हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय माइंडसेट या सर्विस माइंडसेट। अर्थात यह वो माइंडसेट है जो अपने आप को वर्कर नहीं मानता है। यह अपने आप को वर्कर नहीं मानता है, अर्थात अपने आप को वर्कर के रूप में डेवलप नहीं करता है। अर्थात इसकी माइंडसेट ये होती है कि हाँ, हमको नौकरी करनी है। अर्थात सरकारी नौकरी और जैसे कि सरकारी नौकरी का क्रेज़ है, ठीक है। सरकारी नौकरी या फिर ये कह लीजिएगा नहीं सरकारी नौकरी मिलती है तो फिर प्राइवेट में अच्छी नौकरी तो ये है ये अपने आप को वर्कर नहीं मानता है। मेन बात यह आता है कि यह अपने आप को जब वर्कर नहीं मानता है तो यह एक अजीबोगरीब दुनिया में रहता है। अर्थात इसकी जो सोच होती है, इसकी सोच ये होती है कि हाँ, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी करेंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे, ठीक है भाई। सैलरी भी अच्छी होती है, इसलिए कंफर्टेबल लाइफ को जिएंगे। अर्थात इसकी कंफर्टेबल लाइफ की परिभाषा सरकारी नौकरी और अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी। अर्थात सरकारी नौकरी का लाभ ये भी होता है कि वेतन के साथ ही साथ पावर भी मिलती है। साथ ही साथ है इमरजेंसी सुरक्षा भी मिलती है। इसलिए यह एक अपने आप में बेटर ऑप्शंस तो है ही, ठीक है। बेटर ऑप्शंस तो है ही। दूसरी चीज़ आती है या फिर सर्विस करने की। अर्थात यहाँ पर ये नौकर नहीं मानते हैं और वर्कर नहीं मानते हैं। यहाँ पर ये वर्कर नहीं मानते, अर्थात एक ऑफिसर्स मानते हैं। कंपनी में बड़े अधिकारी हैं या मान लिया गवर्नमेंट में अधिकारी हैं आदि इत्यादि। अर्थात अधिकार ताकत प्रभाव यह एक आकर्षण होते हैं या एक सुविधा होते हैं। तो अर्थात मतलब यह एक ऐसी चीज़ है, यह एक ऐसा माइंडसेट है जो कि हमें एक वर्कर बनने नहीं देता है। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें एक वर्कर नहीं बनने देता है, या प्रोफेशनल वर्कर नहीं बनने देता है, या हेल्थी वर्कर बनने नहीं देता है। अर्थात यह इस बारे में तो फोकस करा देता है कि ठीक है, पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब आखिरकार यह एक विश्लेषण यदि एक साइड में है तो दूसरी साइड में वर्किंग डेवलपमेंट विश्लेषण है। वर्किंग डेवलपमेंट विश्लेषण का अर्थ यह बनता है कि अर्थात एक तरफ ये है जिसको हम नौकर माइंडसेट बोलते हैं या लेबर माइंडसेट, तो इसको कहना थोड़ा सा गलत होगा। वर्कर माइंडसेट कह लीजिएगा या ऑफिसर माइंडसेट कह लीजिएगा। ऑफिसर, वर्कर, लेबर माइंडसेट, तो यह एक अलग प्रकार का नशा कह लीजिएगा या जुनून कह लीजिएगा या जिद कह लीजिएगा या ये कह लीजिएगा कि इन चीज़ों का एक आकर्षण है
लेकिन लेकिन संभवतः कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने वर्कर के रूप में डेवलपमेंट का आकर्षण नहीं देखा हो। अर्थात यहाँ पर वर्कर एक अलग साइड में आता है, अलग साइड में रख रहे हैं वर्कर को, और दूसरी साइड में हम रख रहे हैं ये जो लेबर या वर्कर या कह लीजिएगा ऑफिसर या सर्विस का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, सुविधा है या प्रभाव है। अर्थात ये भी बात सही है कि सबकी कार्यक्षमता अलग अलग होती है, सबकी योग्यता भी अलग अलग होती है, सबकी वर्किंग दक्षता भी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। इसलिए भी यह अपने आप में एक आकर्षण है या एक सुविधापूर्ण तरीका है। अर्थात जीवन को जीने के कई सारे तरीके हैं, एक सुविधापूर्ण तरीका भी होता है और एक असुविधापूर्ण भी तरीका होता है, एक होता है असुविधापूर्ण लेकिन एक बेहतर तरीका होता है। खैर, यहाँ पर इस माइंडसेट को हम इसलिए विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह एक बाधक बन जाता है स्वस्थ वर्कर के डेवलपमेंट में। अर्थात इससे एक डेवलप होती है, इससे कहना ये चाहिएगा एक सेकंड लेयर जो डेवलप होती है। अर्थात जो सेकंड लेयर का जो डेवलपमेंट है, ये आकर्षण, ये जो माइंडसेट है या ये जो अट्रैक्शन है, इससे वर्कर की जो सेकंड लेयर वह डेवलप होती है और इस सेकंड लेयर में फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं एक ऑफिसर रैंक या मैनेजमेंट रैंक, दूसरी या ये कह लीजिएगा कि मतलब एक्सपर्ट रैंक कह लीजिएगा। तथा जो ये सेकंड लेयर आती है कंट्रोलर, थर्ड लेयर सुपरविज़न, फोर्थ लेयर वर्कर की आती है। तो इसलिए वर्कर की इसमें फोर्थ लेयर वर्कर की लेयर, सुपरविज़न करने वाले वर्कर की लेयर, कंट्रोलर की लेयर तथा ऑफिसर लेयर या प्रबंधन लेयर या एक्सपर्ट लेयर ये है वर्कर की, यह है डिपेंडेंट वर्कर की लेयर। यह डिपेंडेंट वर्कर की लेयर होती हैं। तथा जो इंडिपेंडेंट वर्कर की लेयर एक तो मेन वर्कर में आ जाती है श्रेणी। दूसरी चीज़ आती है कि मान लिया आंशिक या स्मॉल स्केल पर इंडिपेंडेंट वर्कर की जो लेयर है वह कम्प्लीमेंट वर्कर की लेयर में आ जाती हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर आप प्रभावित किससे हैं, इम्प्रेस्ड किससे हैं, क्योंकि आपकी जो लर्निंग है या प्रिपेयरिंग है वो इस अट्रैक्शन से, इस इम्प्रेशन से, इस प्रभाव से प्रभावित होती है, उत्सर्जित होती है या फिर विकसित होती है कि यहाँ पर हम उन गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहे हैं जिन गहराइयों में एक वर्किंग माइंडसेट या एक वर्कर डेवलप होता है। किस आकर्षण में एक वर्कर डेवलप होता है। अर्थात वर्कर या तो वह फर्स्ट श्रेणी का, अर्थात मान लिया फर्स्ट श्रेणी में इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में वो
डेवलप होगा या अपने आप को डेवलप करेगा। दूसरी चाहते हैं कि यह वह अर्थात इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में, दूसरी चाहते हैं कि डिपेंडेंट वर्कर के रूप में वो डेवलप करेगा। तीसरी चाहते हैं कि स्मॉल स्केल पर वह इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में डेवलप करेगा। इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में डेवलप करेगा तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक इंडिपेंडेंट वर्किंग माइंडसेट, डिपेंडेंट वर्किंग माइंडसेट और एक स्मॉल स्केल पर इंडिपेंडेंट वर्किंग माइंडसेट, यह एक 3 प्रकार का माइंडसेट तथा डिपेंडेंट माइंडसेट में वर्कर या लेबर माइंडसेट, सुपरविजन माइंडसेट, कंट्रोलर माइंडसेट अर्थात और मैनेजमेंट या ऑफिसर्स या एक्सपर्ट माइंडसेट। इसलिए यह डिपेंडेंट वर्कर के मामले में यह एक 4 लेयर होती हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमने बताई थी कुछ वर्किंग लेयर की, सवाल ये भी उठता है कि यदि प्रिपेयरिंग लेयर पर हम चेक कर रहे हैं तो वह किस रूप में, प्रिपेयरिंग लेयर पर या लर्निंग लेयर पर, तो व्हाट फॉर किसके लिए, इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में, मेन इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में, या फिर हेल्पिंग वर्कर के रूप में, या फिर कंप्लीमेंट इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में, किस प्रकार के वर्कर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आप डिपेंडेंट वर्कर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर किस चतुर्थ श्रेणी के लिए कर रहे हैं, या आप सुपरविज़न वर्कर के लिए कर रहे हैं, या आप कंट्रोलर वर्कर के रूप में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान लिया ऑफिसर्स या आप मैनेजमेंट वर्कर के रूप में आप तैयारी कर रहे हैं। अर्थात सरकारी सेक्टर्स में आप डिपेंडेंट वर्कर के रूप में सरकारी सेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अर्थात प्राइवेट सेक्टर में भी 3 कैटेगरियाँ आती हैं। एक लिमिटेड कंपनियाँ आती हैं जिसमें कि नेशनल या इंटरनेशनल कंपनियाँ हो सकती हैं। दूसरी चीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ या ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जिनका कंट्रोलर एक व्यक्ति पर न हो करके या एक समूह पर होता है, ये प्राइवेट सेक्टर। तीसरी चीज़ होती है कि व्यक्तिगत सेक्टर, जिसमें किसी व्यक्ति का कंट्रोल होता है, तो इसलिए यह एक प्राइवेट सेक्टर में 3 प्रकार की कैटेगरियां होती हैं, जिनमें व्यक्तिगत कंट्रोल होता है, जिसमें कुछ लोगों का कंट्रोल होता है, प्राइवेट कंपनी या इस प्रकार की संस्थाएं या इस प्रकार के ग्रुप्स। तीसरी चीज़ होती है कि जो कि लिमिटेड कंपनियां, नेशनल हो इंटरनेशनल हो आदि इत्यादि। यह एक प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर्स में भी 3 कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट सेकंड श्रेणी में, तथा थर्ड श्रेणी में सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त। ये 3 प्रकार की सरकारी सेक्टर्स में आती हैं। 3 प्रकार की सरकारी सेक्टर्स में आती हैं। और वहीं यदि हम इंडिपेंडेंट वर्कर की बात करें तो एक तो होता है कि मेन इंडिपेंडेंट वर्कर, दूसरी चीज़ कंप्लीमेंट इंडिपेंडेंट वर्कर, तीसरी चीज़ फुटकर या टेम्परेरी वर्कर्स कह लीजिएगा, फुटकर या टेम्परेरी वर्कर्स कह लीजिएगा। अब तो यह चीज़ एक तैयारी के लेवल पर कह लीजिएगा। फिर वर्किंग लेवल पर कह लीजिएगा, वर्किंग लेवल पर कौन कहाँ किस लेवल पर वर्क कर रहा है, कौन कहाँ किस लेवल पर वर्क कर रहा है। तीसरी चीज़ अर्निंग लेवल पर कह लीजिएगा, अर्निंग लेवल पर कौन कहाँ पर किस लेवल पर क्या अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है। फिर इन्वेस्टिंग कह लीजिएगा, कौन कहाँ किस लेवल पर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं चीज़ डेवलपमेंट लेवल पर कह लीजिएगा कि कौन कहाँ
किस चीज़ पर कितना कैसे डेवलप कर रहा है। इसलिए यह भी अपने आप में एक हम समझते हैं कि वर्किंग सेक्टर को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है जिसमें ये प्रयास किया गया है कि संपूर्ण सिस्टम को वर्गीकृत करते हुए उसको अध्ययन करना या एक वर्कर के माइंडसेट को पकड़ना या उसको कैच करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।